बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। पाकिस्तान साउथ अफ्रीका टेस्ट स्क्वाड का ऐलान भी कर दिया गया है। कौन से खिलाड़ी हैं? 15 रुकनी स्क्वाड के बजाय 17 रुकनी स्क्वाड का ऐलान किया गया। और इसके अलावा सिर्फ 13 खिलाड़ी ग्राउंड के अंदर होंगे, 11 मैदान में खेलेंगे और 2 ड्रेसिंग रूम में बैठेंगे। बाकी सारे ड्रेसिंग रूम में नहीं होंगे, बल्कि अपने अपने घरों में होंगे। ये भी एक अजीब स्टोरी आज सामने आई है, बल्कि अच्छी, आपको वो भी बताएंगे। इसके अलावा पाकिस्तानी स्पिन बॉलर अबरार अहमद की आज शादी है, तो ये भी आपके साथ थोड़ी सी इंफॉर्मेशन शेयर करेंगे। एबी डिविलियर ने पाकिस्तान और इंडिया एशिया कप के मैचेस में जो एक माहौल बना रहा, जिसमें इंडिया सियासत लेकर आया था, आप ये कह सकते हैं, उस पर एबी डिविलियर ने बड़ा खुल के बात की है, वो आपके साथ डिस्कस करेंगे। कुलदीप यादव का एक बयान सामने आया है, और इसके अलावा इंडियन कैप्टन सूर्य कुमार यादव का भी। इसके अलावा और भी बहुत सारी चीजें इस आज के वीडियो में ऐड करेंगे। उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप इस चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट्स में बताइएगा कि पाकिस्तान टीम कौन से स्क्वाड के साथ टेस्ट में उतरना चाहिए। और सबसे मेन और इम्पोर्टेंट आपको एक और न्यूज़ भी देंगे इसके साथ साथ, कि पाकिस्तान के जो हेड कोच हैं उनको भी शायद तब्दील किए जाने का इम्कानात या कुछ एक न्यूज़ सामने आई है। और पाकिस्तान के एक जो पाकिस्तानी कोच हैं जिन्होंने पाकिस्तान टीम का कबाड़ा करने में सबसे अहम किरदार अदा किया, वो हैं आकिब जावेद साहब। तो उनकी एक स्टेटमेंट भी सामने आई है, उनके हवाले से एक न्यूज़ भी सामने आ रही है। आज की इस वीडियो में सारी चीजें डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं पाकिस्तान स्क्वाड, जो कि टेस्ट स्क्वाड साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट अनाउंस किया गया है। उनमें पाकिस्तान के कौन से खिलाड़ी हैं वो आपके साथ मैं शेयर करने लगा हूं। सबसे पहले नंबर पर शान मसूद पाकिस्तान टीम के कैप्टन होंगे, और शान मसूद को भी ये बता दिया गया है कि अगर आप सीरीज में कामयाबी हासिल नहीं करते तो आपका दोबारा रहना टीम में थोड़ा मुश्किल हो सकता है, क्योंकि इस वक्त बाबर और रिजवान की वापसी की बातें चल रही हैं। इस वजह से कि किसी भी, चाहे कैप्टन है वनडे का है, T20 का या टेस्ट का, सभी को वार्न कर दिया गया है कि टीम जो है वो आगे एक नया स्ट्रेटेजी के तहत चलानी है। तो अगर आप टीम को लेकर चलने की अहलियत रखते हैं तो हमें दिखाएं। ऐसा नहीं हो सकता आप छोटी टीमों के साथ सीरीज जीतें, बड़ियों के साथ हारें। शान मसूद के बाद आमिर जमाल होंगे, अच्छे खिलाड़ी हैं, मियां वाली से इनका ताल्लुक है, ऑलराउंडर हैं, तो इनको टीम में टेस्ट टीम में जगह बनती भी है। अब्दुल्ला शफीक होंगे, अबरार अहमद होंगे, जिनकी आज शादी है, जिनकी ऑलरेडी मैं आपको न्यूज़ एक छोटी सी दे चुका हूं, अपने रिश्ते अज़दवाज से आज मुंसलिक हो रहे हैं। आसिफ अफरीदी, जिनकी एज तकरीबन 38-39 साल है, इनका कमबैक किया जा रहा है, और ये पहले काफी मरतबा ट्राई कर चुके हैं, अच्छी परफॉर्मेंस डोमेस्टिक में दे चुके हैं, उसके बावजूद इनको शामिल नहीं किया गया। और दूसरी जानब देखें तो मोहम्मद आमिर, जिनकी उम्र अभी 32-33 साल है, तो वो क्रिकेट के लिए अहल नहीं है। उस पर एक अलग बहस है, वो कभी नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे इंशाल्लाह। और रही बात आमिर की, तो आमिर से एक सवाल भी किया गया है पिछले दिनों, ये 2 दिन पहले की बात है, कि क्या दोबारा पाकिस्तान, ताबिश हाशमी के शो में, जियो न्यूज़ का एक प्रोग्राम है ताबिश हाशमी, उसने पूछा था पाकिस्तान में दोबारा वापसी का इरादा रखते हैं, ये ख्वाहिश है। तो आमिर ने बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड जवाब दिया कि ये कि कोई गुड्डा गुड्डी का खेल नहीं है कि कभी आया और कभी गया, तो अब दी एंड हो चुका है, तो मैं सोच भी नहीं रहा, प्लान भी नहीं है, और मैंने वापस भी नहीं आना। तो ये स्ट्रेट फॉरवर्ड आमिर का जवाब था। पीसीबी एक अलग चीज है, लेकिन अगर T20 वर्ल्ड कप आ रहा है तो पाकिस्तान को अशद जरूरत है मोहम्मद आमिर की। तो अगर पीसीबी ऑफिशियल उनसे रब्ता करते हैं तो मेरे ख्याल में आमिर मान जाएगा, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। अगर नेक्स्ट नंबर की बात करें यहाँ पर, तो आसिफ अफरीदी के बाद बाबर आजम स्क्वाड, टेस्ट स्क्वाड का हिस्सा है। फैसल अकरम है, हसन अली हैं, इमामुल हक हैं, और कामरान गुलाम हैं, खुरम शहजाद हैं। विकेट कीपर मोहम्मद रिजवान फराज अंजाम देंगे, और रिजवान और बाबर आजम शायद मेरे हिसाब से सबसे ज्यादा सूटेबल जो है उनके लिए टेस्ट है, क्योंकि उनकी जो स्लो स्ट्राइक रेट है, और उनकी स्लो स्ट्राइक रेट के पीछे एक सबसे बड़ी वजह भी टेस्ट मैचेस हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा टेस्ट मैच में ये जब स्टॉप करते हैं तो इससे इनकी स्ट्राइक रेट पर असर पड़ता है, और ये वनडे और T20 में भी फिर उसी चीज इनको नुकसान देती है मेरे हिसाब से। तो शायद अगर इनको थोड़ा टेस्ट में रेस्ट दे दिया जाता तो कुछ ना कुछ बेहतरी आ सकती थी। कमेंट्स में आपने बताना है कि क्या रिजवान और बाबर को T20 में खिलाना चाहिए। जहां तक मेरी राय है कि बाबर को T20 जरूर खिलाना चाहिए, क्योंकि इन दोनों की जगह नहीं बनती, फिर वाकई ही स्ट्राइक रेट का इशू बन जाता है। इसके बाद बात करें स्पिनर्स में, तो नुमान अली को शामिल किया गया है। रोहेल नजीर, जो कि बैकअप विकेट कीपर हैं, रिजवान की जगह उनको शामिल किया गया है। रोहेल नजीर ने अच्छी परफॉर्मेंस दी है डोमेस्टिक में, जिसकी बुनियाद पे इनको शामिल किया गया है। साजिद खान स्पिनर हैं। सलमान अली आगा, जो कि पाकिस्तान टीम के इस वक्त T20 कैप्टन हैं। सऊद शकील हैं, एंड शहीन शाह अफरीदी हैं। हारिस रऊफ को भी ड्रॉप कर दिया गया, उनको भी शामिल नहीं किया गया। और अगर बात करें यहाँ पर शहीन अफरीदी की, तो मेरी जहां तक राय है, शहीन अफरीदी की जो बॉलिंग इस वक्त बन चुकी है, उनको टेस्ट में भी रेस्ट देना चाहिए था। अगर टूर की बात करें तो 2 टेस्ट मैच हैं। पहला टेस्ट मैच 12 अक्टूबर को खेला जाएगा, जबकि दूसरा टेस्ट मैच 20 अक्टूबर को रावलपिंडी में खेला जाएगा, और दोनों टेस्ट मैच पाकिस्तानी वक्त मुताबिक सुबह 9:30 बजे शुरू होगा।
अब यहाँ पर कुछ चीजें और आपके साथ शेयर करेंगे पाकिस्तानी स्क्वाड के हवाले से कि सिर्फ 13 खिलाड़ी जो हैं वो तो बेंच पे बैठेंगे, मैदान में भी उतरेंगे 11, लेकिन बाकी खिलाड़ियों को रिलीज कर दिया गया है पीसीबी की जानिब से कि आप यहाँ पे नहीं बैठेंगे। क्यों नहीं बैठेंगे? उसकी वजह बड़ी सिंपल है कि कैद आजम ट्रॉफी हो रही है पाकिस्तान में, और वो खेलने के लिए तमाम खिलाड़ियों को इजाजत दे दी गई है कि ड्रेसिंग रूम में बाहर बैठने की बजाय बेंचेस पर जाकर कैद आजम ट्रॉफी खेलें, एक परफॉर्मेंस दें और अपनी सिलेक्शन परफेक्ट करें। और यहाँ से कैद आजम ट्रॉफी से भी सिलेक्शन होनी है, क्योंकि बहुत सारे खिलाड़ियों को ये ऑलरेडी बता दिया गया है। दोस्तों यहाँ पर एक और बात करें कुलदीप यादव की, तो कुलदीप यादव ने एक इंटरव्यू में ये कहा कि मैंने अपनी हिस्ट्री में पाकिस्तान इंडिया की जिस तरीके से एक एशिया कप में माहौल गर्म हुआ नहीं देखा, और जिस तरीके से पाकिस्तान पहले मैचेस में इंतहाई लूज रहा, लेकिन फाइनल में जो कमबैक किया पाकिस्तान ने वो बहुत ही बढ़िया कमबैक था। और एक लम्हे ऐसा लग रहा था कि शायद पाकिस्तान जो है ये मैच भी जीत जाएगा, लेकिन हमारी वो लक समझ लें या मेहनत समझ लें, हमने वापसी की। अब यहाँ पे सबसे मेन चीज आपसे डिस्कस करते हैं AB डिविलियर के हवाले से। उनका एक बहुत ही जबरदस्त ट्वीट सामने आया है जिसमें उनका कहना था कि इंडिया इस वक्त टोटली क्रिकेट में सियासत लेकर आ चुका है और क्रिकेट जो है वो दागदार हो चुकी है। अगर इंडिया इसी तरह का रवैया अपनाता है तो ये इंतहाई अफसोसनाक है, और मुझे क्रिकेट में जब सियासत आती है तो बहुत गुस्सा आता है और नफरत है ऐसी चीजों से। और ये डिविलियर का मजीद कहना था कि पाकिस्तान ने इन सारी चीज़ों को सामने रखने और सामने होने के बावजूद भी एक सब्र और इस्तेकाम से काम लिया और क्रिकेट को एज ए क्रिकेट समझा। पाकिस्तान की बहुत तारीफ की डिविलियर ने, लेकिन दूसरी जानिब इंडिया का उनका कहना था ऐसा नहीं करना चाहिए था इंडिया को, और नेक्स्ट टाइम भी ना करें। अगर इंडिया ऐसे ही रवैया अपनाता है तो यह ना सिर्फ क्रिकेट के लिए बुरा है बल्कि पूरे इंटरनेशनल लेवल पर इसका इम्पैक्ट पड़ेगा और बहुत बड़ा नुकसान होगा इससे। क्रिकेट का बहुत बड़े फैन है क्रिकेट के, उनका भी दिल दुखेगा। अब यहाँ पे लास्ट बात करते हैं जो इस वक्त एक क्लैश चल रहा है। अभी भी 10 दिन हो गए हैं एशिया कप को खत्म हुए, लेकिन सूर्य कुमार यादव और इंडियन कह रहे हैं कि भाई हमें ट्रॉफी तो दे दो, हम विनर हैं। लेकिन मोहसिन नकवी कह रहे हैं कि ले लो, लेनी है तो जो करना है कर लो, मैंने नहीं देनी ट्रॉफी आपको। बहुत से इंतजामिया भी जा चुकी है मोहसिन नकवी के पास के इंडियन ट्रॉफी दे दें। उन्होंने साफ चिट्ठा इनकार कर दिया कि ट्रॉफी नहीं मिलनी। उसकी वजह उन्होंने बहुत ही सिंपल बताई है, सेरेमनी दोबारा रख लें या फिर इंडियन कैप्टन सूर्य कुमार यादव मेरे ऑफिस में आ जाए, ट्रॉफी ले जाए, फोटो सेशन होगा। तो इस वजह से अभी तक ट्रॉफी जो है वो रुकी हुई है। अब ये देखना होगा कि ट्रॉफी इंडिया लेते हैं या फिर सब्र करते हैं, क्योंकि एक शोशला और भी छोड़ा गया था कि शायद मोहसिन नकवी को एक प्लान के तहत हटाया जाएगा इंडिया की जानिब से, और हटाने का जो तरीका वो बड़ा सिंपल है। एशियन क्रिकेट काउंसिल के चेयरमैन है मोहसिन नकवी, तो बाकी क्रिकेट बोर्ड्स को साथ मिलाकर, तो मेरे ख्याल में इतना ये आसान नहीं होगा, क्योंकि मोहसिन नकवी खुद एक वजीर दाखिला भी हैं। तो अगर जो बंदा वजीर दाखिला है तो ज़ाहिर बात है उसके अपने बहुत सारे ममालिक के साथ भी डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है, तो वो उस रिलेशनशिप को इस्तेमाल करके बहुत सारे बोर्ड्स का साथ ले लेंगे। जैसे बांग्लादेश हो गया, UAE हो गया, इसके अलावा ओमान हो गया, श्रीलंका हो गया, और ये साथ दे देंगे पाकिस्तान का। कहीं ना कहीं जाकर अफगानिस्तान का डाउट है कि वो इंडिया के साथ ना दे दे, अदरवाइज सारे मुश्किल हैं। तो ये थी दोस्तों आप तक की सबसे मेन खबरें। और यहाँ पर एक चीज मैंने आपको पहले बताई थी कोचेस के हवाले से, तो जनाब एक टू द पॉइंट बात बता दी गई कोच स्टाफ को कि हमें आप पर पूरा भरोसा है, हमें आप पर इत्मीनान है, आप जैसे मर्जी तब्दीलियां करना चाहते हैं करें, लेकिन हम टीम को ऊपर लेके जाएं। आखिर जावेद को भी फ्री हैंड दे दिया गया है और माइक हैसन को भी फ्री हैंड दे दिया गया है। मुझे इस चीज की समझ नहीं आ रही, जो टीम मुसलसल कहीं ना कहीं जाके बड़ी टीमों से रगड़ा खा रही है वन साइडेड, वहां पे कोचिंग स्टाफ का रोल क्यों नहीं नजर आ रहा। माइक हसन हर बार पे ग्राउंड में जाके अगर कैप्टन को समझा रहे हैं कि फील्डिंग यहाँ पे सेट करो, बॉल ऐसे करो, तो वहां पर कप्तान का रोल फिर क्या बचता है? तो फिर कप्तान बिल्कुल नाअहल और नालायक हैं, इससे यही चीज सामने आ रही है। या फिर ग्राउंड से पहले जो प्रिपरेशन की जाती है प्लेयर्स की, वो कोचेस की जानिब से सही तरह से नहीं की गई। इस वजह से ही माइक हसन को हर वक्फे के बाद ग्राउंड के अंदर प्लेयर्स के सामने देखना पड़ता है या फिर कहीं और, तो खैर बंदा भेजना पड़ता है। वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो गई है, अपनी राय के साथ कमेंट्स में जरूर दें। मिलते हैं एक नई वीडियो में, मुझे दीजिए इजाजत, हमेशा खुश रहें, अल्लाह हाफिज।